बड़ी अहम पेशरफ्त और तहलका अंगेज खबर आई है। वक्त नोट कर लीजिए, अभी 10 नहीं बजे हैं और 10 बजे से पहले मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। जिन लोगों ने गलत खबर दी थी वो भी सुन ले, जिन्होंने सही खबर दी थी वो भी सुन ले। और अहम बात यह है कि सईद गनी का भाई जिसे कहा जा रहा था वो बाहर चले गए, वो बाहर नहीं गए थे बल्कि अदालत में पेश हो गए। और जो ये कह रहे थे कि उम्रे का टिकट हो गया, वो बिल्कुल उम्रे का टिकट हुआ है। अब आइए मैं आपको बता रहा हूं तहलका अंगेज खबर कि अदालत के अहाते में क्या हुआ। वाकया शुरू होता है 21 तारीख और 22 तारीख से, और फिर मुकदमा होता है 23 तारीख को। फरहान गनी को पकड़ा जाता है 23 अगस्त की रात को, और 25 तारीख को उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। 28 तारीख का रिमांड होता है, और फिर 28 से उनको कहा जाता है 30 तारीख तक का रिमांड है। लेकिन 29 और 30 तारीख के दरमियान दोनों फरीकीन में बड़े बुजुर्ग घुसते हैं। बुजुर्ग समझते हैं ना, वही फारूक सत्तार वाले बुजुर्ग, कि जब बुजुर्ग फैसला करते हैं, बुजुर्ग समझते हैं ना। उन्होंने फैसला करवाया और उस इदारे के मुलाजिम और इनके दरमियान एक पैक्ट हो जाता है। रात को उन्हें रिहा कर दिया जाता है, और 30 तारीख को जब अदालत लगती है तो अदालत को यह बताया जाता है कि इनके दरमियान मुआहिदा हो गया। लेकिन अदालत हुक्म देती है कि 2 तारीख को इनको पेश किया जाए। सुबह 9 बजे 2 तारीख को इन्हें पेश किया गया। इस वक्त हो रहा है 9:45 और 10 के दरमियान का वक्त, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं। हुआ क्या, कुछ लोगों ने चलाया कि फरहान गनी बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, और मैंने भी ये कहा कि मेरे पास सिर्फ टिकट आने की देर है। मेरे पास टिकट जरा सा लेट आया, तो मैंने कहा कि अभी नहीं गए हैं, अभी जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। सही है, लेकिन अभी क्या हुआ है, इस मामले में अहम पेशरफ्त हुई। फरहान गनी आज अदालत में पेश हो गए, और फरहान गनी जब अदालत में पेश हुए तो उनसे कहा कि आप कैसे आ गए। लेकिन खैर, सबसे पहले वहां पर वकील सफाई पेश हुआ, और वकील ने यह कहा कि जनाबे वाला, इस मुकदमे में आप एटीसी को खत्म करें, इस मुकदमे में आप एटीसी को खत्म करें। जब उन्होंने कहा कि एटीसी को खत्म करनी थी तो एटीसी को लगाई क्यों थी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा सर बस लग गई, आए बाएं शाएं। तो जब जज ने पूछा कि तो फिर इसको आम मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करते, आम मजिस्ट्रेट का मुकदमा करते, पहले तो ये बताइए कि आपने एटीसी क्यों दी। अब उन्होंने उसकी जमानत को आगे मंजूर किया। सबसे पहली बात उनको कहा कि जमानत चली, जमानत आपकी 497 के तहत पुलिस ने ही दे दी थी, तो अब हो गया। उसके बाद उनसे पूछा कि जनाब अब इस मुकदमे को आगे बढ़ाया जाएगा। अब जब मुकदमे को आगे बढ़ागा, फरहान गनी खड़े हो गए। फरहान गनी ने कहा कि सर माय ऑनर, मेरा टिकट बुक हो गया है उम्रे का, मुझे उम्रे पे जाना है, मुझे उम्रे पे जाने दिया जाए। सही है। उन्होंने कहा कि टिकट कब का है, कब जाएंगे और कब आएंगे। उन्होंने कहा जी जनाब मैं जा रहा हूं उम्रे पे, कल कल जा रहा हूं और 19 तारीख को वापस आऊंगा। तो अदालत तो मेहरबान अदालत ने फौरन कहा कि चलिए ठीक है, तो 20 सितंबर की आपकी तारीख रखते हैं। ये होती है बात कि अदालत भी पूछ कर बताए कि जब हो गए तब तारीख। ये सहूलत या तो इमरान खान को है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। आप समझ रहे ना कि जनाब अच्छा बताइए कब तारीख रखी जाए। वो कहते हैं 20 को ना रखें, 22 को रख लें। कहता है सर हुक्म की तामील हुई, और फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि जनाब अब इस मुकदमे की समाअत 22 तारीख को होगी। लेकिन मामलात में 4 बड़े अहम नुक्ते हैं, और इन चारों नुक्तों को समझना जरूरी है। सबसे पहला नुक्ता यह था कि अगर ये इस्तादे दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं था तो दफा क्यों लगाई गई थी। इसलिए लगाई गई थी, मैं बता देता हूं, ताकि फौरी जमानत ना हो सके, सिर्फ इसकी वजह थी और कोई वजह थी नहीं। अब जाहिर जज के सामने तो ये बात नहीं कर सकते थे। दूसरा मामला, 497 का इस्तेमाल करते हुए रात में बुजुर्गों के कहने पर या बुजुर्गों की मुशावरत के बाद दोनों लोग साथ बैठकर मामला को तय कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो 497 का इतलाक इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट पर होता है नहीं होता है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, फरहान गनी को जो रात को छोड़ा गया, तो फिर उसके बाद अब इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा इसमें खत्म किया जा रहा है। अब इस अदालत में यह मामला चल रहा है कि इंसदादे दहशतगर्दी की दफा लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी, और खत्म की गई तो क्यों की गई। अब यह मामला है फरहान गनी का मामला। अब इस मुकदमे को मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, और फिर मजिस्ट्रेट इनकी रिहाई का फैसला करेगा। तीसरा नुकता। चौथी बात, बिल्कुल जी फरहान गनी साहब जा रहे थे, मैं बार बार कह रहा था टिकट का इंतजार है, कुछ लोगों ने कहा चले गए, बिल्कुल गए थे।
लेकिन वैसे नहीं गए थे। सबसे कह दिया गए थे कल का उनका टिकट बुक है और 19 तारीख को वो आएंगे, यानी 20 तारीख को आएंगे और 22 तारीख को अब इसकी समाप्त होगी। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, वक्त नोट कर लीजिए, 10 बज रहे हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, और शहर से लेकर इस मुल्क की हर ब्रेकिंग न्यूज के लिए सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, ये सोचते हुए कि हमें वो फैसिलिटी नहीं अवेलेबल कि अदालत या तो खान से कह सकती है हाँ बताइए मुकदमा कब चलाना है, या फिर नवाज शरीफ साहब से कह सकती है, या फिर फरहान गनी जैसे लोगों से कह सकती है, हमसे नहीं कह सकती है। तो इसलिए हमारे लिए सिर्फ इतना करें कि चैनल सब्सक्राइब करें। जज साहब से भी मैं कहूंगा, सबसे कहूंगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए।